नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक लक्ष्य स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 NOIS डाटा एंट्री ऑपरेटर सब्जेक्ट कोड 632 631 एंड सो ऑन। आप इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही है, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट कोड्स के हैं सेम हैं, सारा चैप्टर सेम है, ठीक है। तो इसी में से आएगा। और चैप्टर बेसिकली इसीलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि हर बार चेंज क्वेश्चन आ रहा है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे, उनमें से एक दो सॉल्व भी करवाऊँगा मैं, ठीक है। एंड आज की ये होगी सेकंड लास्ट वीडियो, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। इतने करके चले जाओ, अच्छे से ग्रांटेड पास हो जाओगे, पास से ऊपर ही नंबर लाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर बिना टाइम किसी वेस्ट के। तो आज का चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ठीक है। क्या होता है आज के दौर में, इन द प्रेजेंट एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इंटरनेट इज़ बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर फॉर असेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। कह रहा आज के दौर में, युग में क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है नेट का, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। जिससे आजकल हम किसी भी टॉपिक पे सर्च करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। ये क्या करता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, रिसर्चर्स को एंड प्रोफेशनल्स को। किसके लिए? इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उनके जो मैटर से रिलेटेड हैं, जैसे एकेडमिक एंड प्रोफेशनल टॉपिक्स, a lot of more. In the present world, most of the people who have computer around themselves use internet to access information. कह रहा आज के दौर में, आज के युग में जो दुनिया है, ठीक है, दुनिया के बहुत सारे मोस्ट ऑफ पीपल हैं, वो क्या करते हैं, जिनके पास कंप्यूटर है वो यूज़ करते हैं इंटरनेट को। किसके लिए? इन्फॉर्मेशन असेस करने के लिए। कहाँ, कैसे इन्फॉर्मेशन असेस होता है? फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। इसका फुल फॉर्म पूछता है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो ये याद कर लो इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ये लिखा है, जिनको नहीं दिख रहा दिखा देता हूँ मैं। ये वर्ल्ड वाइड वेब एक्सचेंज मैसेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ई सर्विसेज, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में पता लग गया। आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जूम कर लेता हूँ। जब ये हमारा इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या होगा, डिफाइन इंटरनेट। ये क्वेश्चन आता है, इंटरनेट क्या होता है बताओ भाई। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। डायल अप हो गया, मोडअप हो गया, ठीक है, मोडम वगैरह हो गए। एक्सप्लेन वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। डाउनलोड फाइल्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंड रिसीव, ईमेल वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड टर्मिनोलॉजिकल लॉजिक्स यूज्ड इन इंटरनेट, ये पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ इंटरनेट? सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ सकता है। द इंटरनेट और सिंपली द नेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या कह रहा है, जो इंटरनेट है ना, उसका सिंपल में मतलब क्या है कि वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। इट इज़ एन इंटर कनेक्शन, ठीक है, ये बताया मैंने, कनेक्टेड है ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब। दुनिया के हर छोटे बड़े नेटवर्क के साथ क्या है, इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन एक्सचेंज मैसेजेस यूजिंग ईमेल। नेट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आजकल व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, हैं, वैसा ही कुछ है ये। मेल कर सकते हैं हम और मैसेजेस भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम नेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स भी, हम ब्राउज़र की हेल्प से। अच्छा, आज का क्वेश्चन हमारा, कोई दो फेमस ब्राउज़र्स के नाम बताओ, ठीक है, वो आपके फ़ोन में भी होता है, तो उनके फेमस नाम बताओ दो, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो ब्राउज थ्रू इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन वेब। हम किसी भी टॉपिक को ब्राउज़र के थ्रू सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कम्युनिकेट कर सकते हैं भाई रियल टाइम में विद अदर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो अदर बंदे नेट से कनेक्टेड हैं उनके साथ। जैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके हम कनेक्ट हो जाते हैं ना रियल टाइम पे, फेस टू फेस वीडियो कॉल, है ना, वैसे ही कुछ। सर्च डाटा बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम सर्च कर सकते हैं किसके डाटा, किससे रिलेटेड, गवर्नमेंट्स के रिलेटेड हो गया, इंडिविजुअल कोई एक पर्सनल बंदा हो गया, ठीक है, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था होगी,
उसके इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। रीड न्यूज़ अवेलेबल फ्रॉम लीडिंग न्यूज़ ग्रुप, हम नेट के द्वारा न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एनिमेशन एंड पिक्चर फाइल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक से हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह हो गया, ठीक है, कोई फाइल होगी, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे व्हाट्सएप पे आप फ़ोटो वगैरह भेजते हो वैसा ही कुछ फॉर एग्जांपल, ठीक है। सेटअप अ साइट विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, हम नेट का यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट का, जैसे मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसका प्रचार भी कर सकता हूँ, उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवा सकता हूँ कि आप घर बैठे बैठे आप कुछ भी ऑर्डर करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कैब कर लिया, ऊबर हो गया, ओला हो गया, वैसा ही कुछ, ठीक है। पूछ रहा गेटिंग इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर कंप्यूटर, कैसे कनेक्ट करते हैं हम इंटरनेट कंप्यूटर के साथ। एनी टर्मिनल टू एक्टिवेट इंटरनेट सर्विसेज ऑन, क्या करता है एक, ये क्या कर रिक्वायर करता है कि इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किससे, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हर चीज़ का प्रोवाइडर होता है। जैसे लाला होता है, उसके पास सब सामान होता है, वो क्या हो गया, प्रोवाइडर हो गया, वो सब सामान प्रोवाइड करता है हमें, ग्रोसरी के सामान हो गए, डेली नीड्स के। वैसा ही इंटरनेट लेने के लिए हमें किसके पास जाना होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने सुना होगा पहले ये लगते थे फायर ब्रांड, अभी भी लगे होते हैं, वाईफाई वगैरह लगवाते हैं ना, तो क्या है, उनको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टू हैव अ कनेक्शन वन नीड टू कॉन्टैक्ट द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्वेश्चन आ रखा है भाई, हाउ टू गेट इंटरनेट कनेक्शन ऑफ योर कंप्यूटर, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, ये याद कर लो, ठीक है। अब इसने कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम बता दिए हैं, जैसे आईएसपी हो गया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताओ और कमेंट बॉक्स में। देयर आर सम नॉमिनल चार्जेस डैट यू हैव नीड टू पे टू आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया था, चलो फिर भी एक बार कमेंट में बताओ, देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ कनेक्शन एंड फॉर द रेंट मंथली और एनुअली, ब्रॉडबैंड वगैरह लगता है ना, मॉडम हो गया वो लगता है ना, तो उसका क्या होता है, मंथली या साल का प्लान लेना पड़ता है हमें, उसके हिसाब से चार्ज लगता है। चलो इतना काफ़ी है इसमें, ठीक है, मेरी जान पेपर में पास होने के लिए इतना काफ़ी है। अब ये डायलअप आ रखा है भाई, प्रीवियस ईयर में आ रखा है ये क्वेश्चन, डायलअप क्या होता है, एक्सप्लेन डायलअप। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन बेसिक टाइप ऑफ कनेक्शन अवेलेबल फ्रॉम आईएसपी, ये कह रहा है कि ये बहुत ही साधारण टाइप है इंटरनेट कनेक्शन का, जो कि अवेलेबल है कहाँ पे, आईएसपीएस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भाई, फुल फॉर्म अभी बताया था मैंने। इन डायलअप कनेक्शन यू यूज़ योर कंप्यूटर, ये कह रहा है डायलअप कनेक्शन में आप क्या करते हो, आप अपने कंप्यूटर का यूज़ करते हो। डायलअप, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर होता है, ठीक है, किसका होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, उस पर हम कॉल करते हैं, कॉल करो नेट लो, कॉल करो नेट लो, ठीक है। तो ये बोल रहा है डायल फ़ोन नंबर प्रोवाइडर बाई आईएसपी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करते हैं टू गेट कनेक्टेड टू सर्वर एट द प्रोवाइडर। जब फ़ोन करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू विच यू एसेस इंटरनेट, तब उसके बाद हम नेट एसेस कर पाते थे, ठीक है। ये पहले की बात है। ISDN, इसका फुल फॉर्म ये भी आ रखा है एग्जाम में, बताओ भाई बताओ, लिखा हुआ है, याद कर लो। इसका जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क है। इसका प्रोसेस क्या होता है, सर्वर को एक्सेस करने के लिए ये दोनों क्या, जो डायलअप है ना और ये ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये क्या होता है, सेम है डायलअप की तरह, बट इसमें कुछ ऑफर करता है। कैसे, डिजिटल फ़ोन लाइन इंस्टेड ऑफ एनालॉग, पहले एनालॉग फ़ोन्स होते थे, वो पुराने ज़माने वाला फ़ोन, अभी मेरे पास फ़ोटो है नहीं तो दिखाता, वो पुराने ज़माने में टेलीफोन होता था ना, उसके थ्रू ये क्या करवाता था, डायलअप उसके थ्रू काम करता था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हम डिजिटल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल वाले फ़ोन, स्क्रीन वाला फ़ोन, समझ रहे हो। इट ऑफर इंटरनेट कनेक्टिविटी एट द स्पीड ऑफ अप टू 128 kbps। अच्छा हाँ, मेरे को याद आ गया, कभी कभी क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ लेता भाई, 1 KB में कितने, 1 GB में कितने KB होते हैं, ठीक है, KB का फुल फॉर्म क्या होता है, GB का फुल फॉर्म क्या होता है, ये ऑनलाइन निकाल के आप पढ़ लेना, ये आ सकता है, अगर इसमें होगा तो कवर हो जाएगा, अदरवाइज आप पढ़ लेना, क्योंकि ये कॉमन बातें हैं।
तो वो आउट ऑफ सिलेबस ही आता है, ठीक है। इट्स ऑफर इंटरनेट कनेक्टिविटी 128 kbps पर, ठीक है, किलोबाइट्स पर सेकेंड, अलाउ द यूजर टू रिसीव और मेक कॉल simultaneously on the same line. ISDN comes through a regular telephone wire from the telephone pole on the street. बस इसमें इतना काफ़ी है, ठीक है। ये कितना स्पीड ऑफर करता है, 64 kb चैनल से ऑफर करके 128 kb ब्रांड विद ब्रोकन इनटू 3 ब्रांड्स। एक लीज लाइन कनेक्शन होता है, ये क्या होता है, एक परमानेंट कनेक्शन होता है एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच, ठीक है, CPU और LAN एंड द इंटरनेट। इट इज़ जनरली यूज बाय लार्जर इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये इसका कहाँ यूज़ होता है, एक लार्जर इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई कम्युनिटी होगी, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, वहाँ पे यूज़ होता है। इनका क्या करता है, ये खुद का इंटरनेट गेटवे और कनेक्शन सर्वर खुद का ही इंस्टॉल करवाता है, ठीक है, जो 24/7 फास्टर एक्सेस प्रोवाइड कराता है। इतना काफ़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आया था भाई पिछले पेपर में। DSL का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबल लाइन और डेडिकेटेड सर्विस लाइन, ठीक है। इसके दो फुल फॉर्म है, दोनों में से कोई भी याद कर लो। DSL क्या है, ऑलवेज ऑन डाटा कनेक्शन इज बिकमिंग वाइडली अवेलेबल दिस डे, मतलब जो हमेशा ही चलता रहता है। इट कैन प्रोवाइड एन एक्सीलेंट इंटरनेट कनेक्शन। इट कनेक्ट्स योर होम और ऑफिस टू द इंटरनेट थ्रू द सेम टेलीफोन वायर डेट कम्स फ्रॉम टेलीफोन पोल ऑन द स्ट्रीट। एक टेलीफोन वायर के थ्रू क्या करता है, घर और ऑफिस यानी कार्यालय के को एक ही इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है। इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके द्वारा क्या कर सकता है, यूज़र है वो रिसीव कर सकता है टेलीफोन कॉल्स, और जब वो वाइल कनेक्टेड टू द इंटरनेट, नेट से कनेक्टेड जब रहता तब वो क्या कर सकता है, टेलीफोन कॉल से रिसीव कर सकता है, मेक कर सकता है। केबल मोडम, आजकल केबल में मोडम भी होता है। केबल मोडम कनेक्ट्स द यूज़र टू द इंटरनेट थ्रू अ केबल टेलीविजन लाइन। Nowadays many cable companies offer internet along with television accessibility, ठीक है। मतलब क्या रहा है कि आजकल जो केबल मोडम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और ये ऑफ़र करता है आपको टेलीविज़न चैनल्स के साथ साथ इंटरनेट भी ऑफ़र करता है। टिपिकली क्या है, हैव 2 कनेक्शन, इसके 2 कनेक्शन होता है, वन टू द टेलीविज़न आउटलेट एंड द अदर टू द कंप्यूटर, एक टेलीविज़न और एक कंप्यूटर में, ठीक है। ब्रॉड बॉन्ड हो गया। दिस टाइप ऑफ एक्सेस इज गुड फॉर रिमोट लोकेशन वेयर ISDN का फुल फॉर्म बताओ। केबल और DSL आर नॉट अवेलेबल, जहाँ पे ये दोनों सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती वहाँ पे। इट गिव अ डिसेंट डाउनलोड स्पीड बट टू अपलोड डाटा द यूजर स्टिल नीड अ रेगुलर एनालॉग मॉडेम टू डायल इन वाया फ़ोन नंबर, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इंटरनेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ, ठीक है, 2 टाइप्स के बता रखे हैं इसने, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउज़र वाला आया था यार, ये TCP और IP का फुल फॉर्म बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट का IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। इट अलाउ प्रोग्राम ऑन यूजर्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली ओवर द इंटरनेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बता रखा है और ये बता रखा है कि बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, जो अलाउ करता है प्रोग्राम को, जो यूज़र है उसके कंप्यूटर पे, ठीक है, किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, नेट के थ्रू, इंटरनेट। यूजुअली व्हेन यू आर सेट अप विद द डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट योर कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड विद द कॉपी ऑफ द TCP/IP प्रोग्राम, ठीक है। डायलर सॉफ्टवेयर क्या है, दिस सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड बाय द ISP। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी एक बार बस रीड करके चल जाना। ये जो डायलर सॉफ्टवेयर है ये ISP, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है और इंस्ट्रक्ट करता है द मॉडेम टू डायल द फोन नंबर एंड टू आइडेंटिफाई द यूज़र मशीन टू द एक्सेस प्रोवाइडर सिस्टम फॉर एक्सेस टू द नेटवर्क। पहले हमें कॉल करो और नेट लो वाला सिस्टम था भाई पहले ज़माने में,
उसके बारे में ही बता रखा। ब्राउज़र आया था, ब्राउज़र पढ़ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राउज़र, टू यूज़ द इंटरनेट ऑफ ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र इज़ एसेंशियल, या नेसेसरी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट लिख सकते हो। दिस प्रोग्राम अलाउ द यूज़र टू व्यू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म याद कर लो, आता ही आता है। नेट कैसे काम करता है ये बता रखा है, अभी आपको पता चल ही गया होगा नेट कैसे काम करता है। द थिंग दैट कैरेक्टराइजेस द इंटरनेट इज हाउ डाटा आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू, पता कैसे नेट काम करता है, चलो बताता हूँ आपको। नेट का होता है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, डॉट मान लो एक ई कंप्यूटर हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ई, ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के थ्रू, और फिर हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, नेट के थ्रू डाटा एक्सेस कर सकते हैं, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे करता है इंटरनेट काम। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने को बोलता है पेपर में। द वर्ल्ड वाइड वेब इज क्या होता है, सिंपली द वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कलेक्शन है किसका, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, वेब पेजेस भी कहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि एक मकड़ी का जाला, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर्स लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड। और ये डाटा कहाँ डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है, डाटा भी बोल सकते हैं, ये होता है कंप्यूटर्स में स्टोर, जो वर्ल्ड वाइड सर्वर्स हैं उनमें, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, और वेब सर्वर इज द कंप्यूटर डेट स्टोर वेब पेजेस, ठीक है। वेब सर्वर वेब पेजेस स्टोर करता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम यूज़र एंड सर्वर्स देन विद द वेब पेज। वेब सर्वर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं किसके, यूज़र और सर्वर में के बीच में, ठीक है, ताकि हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। हाइपर लिंक क्या है, ये भी आया था, HTML भी आया था, ठीक है। हाइपर लिंक, इट इज़ एन एलिमेंट इन अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट लिंक टू अनदर प्लेस इन सेम डॉक्यूमेंट। ये कि हाइपर लिंक क्या होता है, चलो अब बताता हूँ। आजकल देखते हो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे लिंक दिया होता है, ठीक है, चलो इससे भी आसान बताता हूँ। हाइपर लिंक होता है किसी प्रोडक्ट का, मैंने मान लो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, ठीक है, उसका लिंक मैंने दे दिया आपको, उसके ऊपर कुछ और लिंक डाल दिया, उसमें उस एक लिंक से दूसरे लिंक को जोड़ना ही हाइपर लिंक कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। HTML क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा था पिछली प्रीवियस ईयर पेपर में, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, इट इज़ अ लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म आता है, याद कर लेना। इट इज़ अ लैंग्वेज डैट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन कीवर्ड्स कॉल्ड टैग्स। ये इसमें क्या कंटेन करता है, कुछ वर्ड्स कंटेन करता है जिसको टैग्स बोलते हैं। यूज फॉर राइटिंग द डॉक्यूमेंट ऑन द वेब, जिसका यूज़ क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, कहाँ पे, वेब पे। वेब पेज क्या होता है, ये भी आया था एक्सप्लेन करने को। अब वेब पेज सच एज द वन यू आर, इसमें से मतलब जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, इसी चैप्टर में से ज़्यादा आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना, अच्छे से देख के जाना। नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पर्सनली समझा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। वेब पेज क्या होता है, is an electronic document written in the computer language called HTML, hypertext markup language, ठीक है। वेब पेज कैन कंटेन टेक्स्ट, जो वेब पेज है क्या कंटेन कर सकता है, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक हो गया, वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड। वेब पेज का मतलब यार फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट पे देखते हो आप बहुत सारे प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, ऐड चल रही होती हैं, ठीक है, वैसा ही कुछ। वेबसाइट क्या होता है, ये भी आया था। A website, often shortened to just a site, it is one or more web pages belonging to a particular company, institute,
गवर्नमेंट और एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये कह रहा है वेबसाइट है एक और ज़्यादा वेब पेजेस, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं कहाँ से, पर्टिकुलर कंपनी, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल बंदे से। द फर्स्ट पेज इज कॉल्ड द होम पेज। जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसको क्या बोलते हैं, होम पेज। आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हो, जो पहला पेज खुलता है उसको होम पेज कहते हैं। विच एक्ट्स लाइक एन इंडेक्स, जो कि एक कॉपी होती है। कॉपी देखा आपने, बुक देखा है, वो सेम होता है होम पेज की तरह, जहाँ पे इंडेक्स होता है, जैसे कॉपी में इंडेक्स होता है। इंडिकेटिंग द कंटेंट ऑन द साइट, जो क्या दर्शाता है, इंडिकेट क्या करता है कि साइट में कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है। ठीक है, समझ रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट द होम पेज इज नेम एज इंडेक्स HTML। बाय डिफ़ॉल्ट, ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स भी आता है, ये पूछेगा यहाँ पे, क्या हम होम पेज को इंडेक्स HTML भी कहते हैं, हाँ या ना। वहाँ पे यस, ट्रू और फॉल्स करना होता है। तो इसको वेब पेज को index.html शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम द होम पेज यू कैन क्लिक हाइपरलिंक टू एक्सेस वेब अदर वेब पेजेस। डाउनलोड अपलोड क्या होता है, वैसे ये आता नहीं, फिर भी कवर अप कर लेते हैं, काम आएगा। वीडियो लंबी हो रही है बेशक, लेकिन इसी में से आएगा क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। डाउनलोड रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ मूविंग और कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट। डाउनलोड क्या होता है, किसी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई वीडियो है, उसकी एक कॉपी, एक छाया डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्रोग्राम और डाटा फ्रॉम द इंटरनेट और द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टू वन ओवन कंप्यूटर। इट प्रोसेस ऑफ पुलिंग इन्फॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन निकालने का काम है डाउनलोडिंग। ठीक है, अपलोड क्या होता है, इसके ऑपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है। अपलोडिंग इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ डाउनलोड। इन केस ऑफ अपलोडिंग द यूज़र मूव और कॉपीज डॉक्यूमेंट प्रोग्राम, और इसमें क्या करता है, यूज़र किसी डाटा को नेट पे अपलोड करता है। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करते हो, उसी को अपलोडिंग कहते हैं। URL फुल फॉर्म आता है इसका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी पेज ऑन द वेब हैज़ अ यूनिक एड्रेस। URL होता है, URL लिंक होता है। ये कह रहा है वेब पेज का हर यूनिक एड्रेस होता है। कॉल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। और URL इंडिकेट्स वेयर द वेब पेज इज स्टोर ऑन द इंटरनेट। ये क्या करता है, ढूंढता है, दर्शाता है क्या, कि जो वेब पेज है वो कहाँ पे स्टोर है इंटरनेट में। और सैम्पल URL माइट लुक लाइक द फॉलोइंग। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस सुना होगा, हैकर IP एड्रेस का यूज करके ही ट्रैक करते हैं। कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड लेटर और सिम्बल्स दैट ह्यूमन यूज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नंबर स्पेशली। इसमें सिर्फ वही है यार जो मैंने बताया था, कंप्यूटर वो क्या है, उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आता, वो सिर्फ 0 और 1 आता है, उसको 0 और 1, इसमें यही बताया। DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप करते हैं। वेब ब्राउज़र, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है वेब ब्राउज़र, जूम कर लेते हैं। हाँ, a web browser is the software program used to access the world wide web. Or browser also known as client software, retrieves data from remote web servers and display a web page. Through this tool, the user send their request to internet server to access server, process the request and respond required information as a web page to the user. ठीक है, ये आया था वेब ब्राउज़र। कोई 2 फेमस वेब ब्राउज़र के नाम बताओ मुझे, मैंने पूछा था। ठीक है, ये स्टेप बता है एक वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। कुछ फेमस अपना वेब ब्राउज़र्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, एक्सप्लोरर, क्रोम ब्राउज़र हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ये क्या फेमस वेब पेज कैसे सेव करते हैं, ये पढ़ लेना आप, PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे।
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्च इंजाइन कर लेना, क्या होता है सर्च इंजाइन, ठीक है। और ईमेल, इलेक्ट्रिक मेल क्या हो गया ये पढ़ लेना। ये इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप आंसर इसका मिल जाएगा आपको सबसे लास्ट वाले पेज, ये यहाँ पे। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। आंसर इसी में है, प्रैक्टिस कर लेना एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।